कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो कि आपके जीवन में आपके जीवन को सुखी बना देंगी और आपके मन से ये भ्रम हटा देंगी कि जीवन में सुखी रहने के तरीके क्या हैं और हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी में जीने के बहुत सारे फंडे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि उसको देख के दुखी हैं, इसको देख के दुखी हैं, और कुछ तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि सुखी कैसे रहना है। मतलब कभी तो हम ये सोचते हैं कि यार हम इतने सुंदर नहीं हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, वो तो इतना सुंदर है, या फिर वो तो डॉक्टर है, या तो वो ऐसे है। देखिए, ये ख़्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊँगी जो आपके मन से भ्रम निकाल देंगी कि आप सुंदर नहीं हैं, या आप सांवले हैं, या नाटे हैं, या छोटे हैं। आप कैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं और सबके मन के राजा बन सकते हैं। अगर आपको इन बातों को रहना, तो आप अपने आप खुश रहेंगे तो दुनिया आपको अपने आप ही अच्छा समझेगी और आप खुश रहेंगे हमेशा। तो नंबर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो सुंदरता की कमी को पूरा कर देता है। लेकिन कोई बहुत ही सुंदर हो के क्या करेगा? अगर वो मुँह खोलता है तो उसके मुँह से गालियाँ निकलती हैं, अच्छे स्वभाव का नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता है, तो ऐसे इंसान को सुंदर होते हुए भी कोई उससे बात नहीं करना चाहेगा। तो आपका स्वभाव मायने रखता है, आप अंदर से क्या हैं ये मायने रखता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप सुंदर हैं या नहीं हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आपके चेहरे की बनावट अच्छी नहीं है, या आपके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका स्वभाव कैसा है ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ़ में लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो सब आपसे बात करेंगे और सब आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। ठीक है? नंबर दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप दूसरों का किया हुआ मज़ाक सहन कर सकते हैं, तभी आप भी मज़ाक करिए। अगर आप दूसरों का किया हुआ मज़ाक सहन नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कोई मज़ाक नहीं करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं करेंगे, जो बात अगर सामने वाला आपको कहे तो आपको भी बुरी लगे। तो सीधी-सी बात है कि कोई ऐसा मज़ाक किसी से नहीं करें कि जो मज़ाक आपको पसंद ना हो, या फिर अगर आप मज़ाक सहन नहीं कर सकते तो आपको मज़ाक करना नहीं चाहिए। मतलब जो बातें आपको अपने लिए बुरी लगती, कोई आपके बारे में ना कहे, ऐसे ही बातें आप भी किसी के बारे में नहीं कहेंगे। तो ये बातें आपके जीवन को बहुत सरल बना देंगी। देखिए, कहा जाता है अधूरे धर्म से पंडित की, अधूरे वैद्य से रोग की, और अधूरे ज्ञान से टीचर की हानि होती है। मीन्स ये है कि अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझिए। हम जब सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जितना ज्ञान है वो कम है, और जब हमारे पास ज्ञान हमें लगता है कम है, तो हम हर चीज़ को इस निगाहों से देखते हैं कि हमें इसे सीखना है, और इस तरह से हम हर काम सीख जाते हैं। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो सीख सकते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता है, और अगर आप भी ये चीज़ अपने अंदर लाएँगे कि ये चीज़ कैसे होती है, मुझे इसे सीखना चाहिए, और जब सीखने का भाव आ जाएगा, जब ये भाव आ जाएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे इसे सीखना है, तो ज़िंदगी देखिए कितनी आसान हो जाती है, और सारे काम जो चीज़ आपके नहीं बनते थे, जब आप उसको सीखने के मन से करेंगे तो बहुत मन से करेंगे, और वो भी आपको आता होगा, तो अपने आप में एक महारत हासिल हो जाएगी कि हर चीज़ सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। ये जज़्बा होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इस आदत को अपने अंदर लाइए कि मुझे इसे भी सीखना है, कोशिश करनी है, जितना आ पाएगा मैं उतना सीखूँगा, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सरल बन जाएगी। ओके? नंबर चौथी बात, जो किसी को दुःख नहीं देता, तो उसे दुःख कहाँ से मिलेगा? देखिए, आप जब कभी किसी को परेशान करेंगे ही नहीं, आप किसी को कुछ गलत कहेंगे ही नहीं, तो आप तो सुखी ही रहेंगे, क्योंकि जब आपने किसी को कुछ गलत नहीं कहा, तो आपको कोई क्यों गलत कहेगा, या आपको क्यों उल्टा कहेगा? ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको दूसरों के सुख से प्रॉब्लम है, अपने दुःख से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोग तो दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपने दुःख से दुखी नहीं हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको सुखी देखते हुए वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ़ पर, आपकी ज़िंदगी पर उसके कहने से क्या आप अपनी दिशा बदल देंगे? क्या अपना जीना छोड़ देंगे, या अपना बीपी हाई कर लेंगे? ये कोई बात मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपने जब किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, तो आपके साथ ना गलत हो सकता है, ना गलत होगा। दूसरी बात ये
कि अगर कोई ऐसा है जो आपके बारे में फिर भी गलत-गलत कहता है, तो देखिए कुछ चीज़ें आप कुदरती होती हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको उनके किए का दंड मिलना होगा तो मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास समय कहाँ है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बन इंसान दूसरा, उसके व्यवहार दूसरे, बातें भी उसकी, समय तो आपका जा रहा है। बोल आप रहे हैं, समय आपका जा रहा है। मतलब जो कीमती समय आपने उसके बारे में बोलने के लिए व्यर्थ किया, उस कीमती समय में आप कुछ नया सीख सकते थे। तो कुल मिला के ये है कि हर तरह से जब आप किसी के बारे में कुछ भी उल्टा कहेंगे या किसी के बारे में कुछ भी निंदा वाली बातें कहेंगे, तो उसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले को, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन आप उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और समय तो बहुत कॉस्टली होता है। आपको पता है बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। तो इसलिए दूसरों के बारे में कुछ भी बोलने से अच्छा है कि हम अपने काम में लगे रहें। और जब हमने किसी से कुछ गलत कहा ही नहीं, हमने किसी के बारे में कुछ गलत किया ही नहीं, तो कोई हमें क्यों बुरा कहेगा या हमारे साथ बुरा क्यों होगा? और कुछ परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। नंबर 5वीं बात मैं आपको बताती हूँ, मेहनती आदमी के घर में घुसती नहीं है, दूर से देखती रहती है। जो इंसान मेहनती होता है, वो अपने लिए, अपने कमाने के लिए, अपने जीने के साधन ढूँढ ही लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दरिद्रता मेहनती इंसान के घर में घुसती नहीं है। वो हर तरह से कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो हर काम करने को तैयार हो जाता है। तो अगर आप मेहनती हैं और आप अपने मन से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप हर चीज़ सीखने को तैयार रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में। अगर एक काम आपका नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे काम में अपना ध्यान दीजिए, और दूसरे काम में देखिए ज़रूर वो चल पड़ेगा। और अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जो इंसान हमेशा कोशिश करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, उसके घर में गरीबी कभी नहीं आ सकती, कभी मुश्किलें नहीं आ सकती। क्योंकि कुछ लोग मेरे को ये बोलेंगे कि ये सब बातें करना या ये सब बातें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, पर ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ मनानी पड़ती हैं, हर चीज़ सीखने की कोशिश करनी पड़ती है। और आजकल तो जॉब्स में इतने ऑप्शन हो गए हैं कि अगर आपको नौकरी की प्रॉब्लम है, तो इंसान छोटे-छोटे काम करके, जैसे अगर एक बंदा है, वो सुबह 1 घंटे के लिए न्यूज़पेपर डालने जाता है, उसके बाद दिन में जॉब भी करता है और शाम को अगर घर पे एक छोटी-सी शॉप खोल के बैठा है, तो उसको 3 तरह से कमाने के मौके मिल रहे हैं। अब घर पे उसने कोई दुकान डाल रखी है, जिसकी भी अगर घर में वाइफ़ है या आपको कुछ पसंद है, तो वो दुकान अगर आप रात को 2 घंटे के लिए भी खोलेंगे ना, तो लोग उस 2 घंटे में ही आपको पहचानने लगेंगे। और दिन में आपका वर्क चल ही रहा है, उसमें चल रहा है, और सुबह 1 घंटा अखबार बाँटने से भी आपका पूरा टाइम यूज़ हो जाता है, और आपका दिनचर्या इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उस टाइम को एन्जॉय भी कर पाएँगे। क्योंकि टाइम जो आपका काम है ना, वो बदलता रहता है। जब काम बदलता रहता है, तो हमारा जो ये दिमाग है ना, ये फ्रेश रहता है। हमेशा एक ही चीज़ पे हम फ़ोकस करते रहें, तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात ये है कि ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि अपने शौक को अपना काम बनाइए। आपका कोई शौक है, आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप सिंगिंग को अपना प्रोफ़ेशन बनाइए। और आपको डांसिंग का शौक है, तो आप डांसिंग को अपना प्रोफ़ेशन बनाइए। आपको ड्राइंग का शौक है, आपको टीचिंग का शौक है, आपको जिसका शौक है, आप उसको अपना प्रोफ़ेशन बना के देखिए। देखिए काम काम नहीं होगा, एन्जॉयमेंट बन जाएगा, और जब एन्जॉयमेंट बन जाएगा, तो आप उसे खुशी से करेंगे। तो एक गाना है पुराना देवानंद का, आपने सुना होगा। मैं आज आपको वो गुनगुना के सुनाना चाहूँगी। बहुत लोगों ने सुना होगा, मेरा फ़ेवरेट है, और इस गाने को ध्यान रख के मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ। तो सुनिएगा, 2 लाइनें सुनाती हूँ और मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। गाना है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया।